जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स के, डिवाइन शक्तियों और फरिश्तों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, जो डिवाइन शक्तियां आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं, देना चाहती हैं, जिनको हम कई रूप से जानते हैं, फरिश्ते, देवी देवता क्या आपसे कहना चाहते हैं और क्या मैसेजेस हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि आपको इस बात को समझना है कि आप मोर देन कैपेबल हैं। आप, जी हाँ, कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि आप उसकी कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस मुकाम या जो आप हासिल करना चाहते हैं, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपका गोल है, एम है, आपको लगता है कि आप उसके काबिल नहीं हैं या आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये संदेश आ रहा है आपके लिए कि आप मोर देन कैपेबल हैं। आप वाकई में वो काम कर सकते हैं। ठीक है, बेशक अभी आपको इस काम में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है द मोमेंट यू प्लान फॉर बिगर पिक्चर। आप अगर बड़े स्तर पे आप प्लानिंग करें, ठीक है, उसको अंजाम देने के लिए और उस पर काम करना शुरू करें, ठीक है, तो आप वो शिफ्ट देखेंगे, ठीक है, और जो लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हैं वो वाकई में वो लाइफ आप क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार का मैसेज आ रहा है व्यूअर्स आपके लिए। साथ ही मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि इन दिनों बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है और इस वक्त का ये संदेश है कि आपको जो है अभी चांस लेना है जीवन में। जो भी आपको मौका मिल रहा है उसको सीज करना है, उसको चांस लेना है और अभी उस मौके का आप जो है ना बहुत ही अच्छा उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। उस छोटे मौके से कुछ बड़ा आप कर सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ हो, ठीक है। जो आपको अभी छोटा लग रहा है वो फ्यूचर में बहुत बड़ा, बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही आपके लिए जो है कामयाबी का सबब बन सकता है व्यूअर्स। एंड आपसे ये भी कहा जा रहा है, ये भी मैसेज आया है कि जो आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जो फ्रेश आइडियाज़ हैं, जो आपका पैशन है, उस पर विश्वास रखना है और उसको यूटिलाइज करना है अपने कामों में, ठीक है, और कैलकुलेटेड रिस्क पर रिस्क लेना है, ठीक है। रिस्क इस वक्त लेना है पर कैलकुलेटेड लेना है, सोच समझ के लेना है, बिकॉज इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और अगर आप इस वक्त भी स्टकअप हैं तो अपने सोच के वजह से आप स्टकअप हैं। कहीं ना कहीं से आपकी सोच जो है वो सोच की वजह से आप रुक जा रहे हैं, तो अपनी सोच को बदलना है और जो अभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, चाहे वो आपके आर्थिक स्थिति से रिलेटेड हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, अगर आप सिंगल हैं या सेपरेटेड हैं, या अगर आप जो है किसी प्रकार का जो है कोई कोलैबोरेशन आप देख रहे हैं या कोई एक रिश्ते का प्रपोजल मुझे दिख रहा है जो कि बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर के लिए। इस प्रकार से भी मैं देख रही हूँ, इस प्रकार से भी मैसेज आ रहा है। साथ ही ये भी मैसेज आ रहा है आपको बताने के लिए कि आप में वो काबिलियत है कि आप जो है बहुत ऊंचाई पे अपने जीवन पे, जो भी आपने सोचा है कि आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे दूसरों के लिए या कुछ अपने लिए, अपने, और जैसे दूसरों को भी फायदा होगा, जैसे दूसरे लुकअप करेंगे, दूसरों को भी फायदा होगा, इस प्रकार से है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप उस पर काम करना शुरू कर दें जो आपने सोचा है, कुछ बड़ा एम्पायर, कुछ बड़ा लेगेसी, कुछ बड़ा सोचा है, बड़े स्तर पे सोचा है, ठीक है। तो अभी समय आ चुका है, ठीक है। तो अपनी सोच से और उस सोच को जो है एक्शंस में बदलने का वक्त आ गया है। अगर आपको वो लेगेसी वो क्रिएट करना है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो भी आपने सोचा है कि आप कुछ स्तर पे कुछ करना चाहते हैं, इस प्रकार से
एनर्जी आ रही है। इस प्रकार से मैसेज आ रहा है व्यूअर्स आपके लिए। एंजल नंबर 0990 का ये मैसेज है। साथ ही मैं देख रही हूँ कि एक खालीपन जो आप अक्सर महसूस करते हैं, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आप उस एनर्जी में नहीं रहें, उस प्रकार की फीलिंग में नहीं रहें। वो जो खालीपन, आपको ये एहसास करना है कि अब आपका जो है ना कंट्रोल अपने जीवन पे बहुत ज़्यादा हो गया है पहले के मुताबिक, पास्ट के मुताबिक, और जो आपकी ख्वाहिशें हैं आप उसको अब पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतना जो है एक काबिलियत है, इतना आपको जो है नॉलेज है, ठीक है, और जो भी आप करना चाहते हैं वक्त के साथ साथ अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि दुनिया में और भी काफ़ी सारे लोग हैं, आप सोशलाइज हों, लाइक माइंडेड लोग जो आपको पसंद करते हैं उनके साथ एंजॉय करें। लाइफ को इतनी सीरियसली नहीं लेना है, ओपन अप अपने आप को करना है, बाहर जाएं, इस प्रकार से आ रहा है मैसेज। और कहीं ना कहीं जो अब तक आपने जो है अपने आप को जो है बिखरा बिखरा सा रखा, मतलब काफ़ी ड्रेन आप हुए, और फिर से अपने आप को इकट्ठा करें, मतलब फाइंड योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप को जो है अपने जहाँ जहाँ आपने अपनी एनर्जी दी है, अपने आप को अपनी एनर्जी कॉल ऑन करिए, वापस लें। ठीक है, अपने आप को डिस्कवर करें, पहले आप क्या थे, अब आप क्या हैं, क्या है। ठीक है, अब क्या करना है आगे आपको जीवन में, और बहुत और जेन्युइन बने अपने प्रोफेशन के प्रति, अपनी स्थिति के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, कि सच क्या है उस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, और उस सच में आप कैसे, उस सच के द्वारा, उस सच से आप कैसे सफल हो सकते हैं, आप जीवन को और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। इस प्रकार से मैसेज आ रहा है। ठीक है, और आपको जो है दिव्य शक्तियों से मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको जो है आपका अंतर मन जो है आपको गाइड कर रहा है इस वक्त। ठीक है, और इस वक्त एंजेलिक डेक से मैसेज है कि रिकवरी चल रही है, जो भी आपका नुकसान हुआ रिकवरी चल रही है। अब आपके जीवन में वो लोग हैं, आप जो है बड़े स्तर पे देखें, आप कायदे से देखें, आपको वो हेल्पफुल लोग मिलेंगे जो पहले नहीं थे। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि इस पड़ाव में आपको जो है अब गिव अप नहीं करना है, बिकॉज जो भी आपने प्रार्थनाएं की, जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस किया अब तक, अब पूरा होने का समय आ चुका है। ठीक है, और इस वक्त आपको जो है बहुत हिम्मत के साथ, मेंटल करेज, दिमागी तौर से बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है, और फोकस अपना मेंटेन करते हुए पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको जो है जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर दृढ़ निश्चय के साथ आप चलते रहें। एंजल नंबर 1551 ये मैसेज है आपके लिए, होल्ड योर विजन, मतलब जो सोचा है विजन उसको होल्ड करना है, बिकॉज एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है आपके जीवन में। एंजल नंबर 1313 का ये मैसेज, एक नया स्टार्ट, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया दौर। ओके, सो डोंट गिव अप ऑन दिस। अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे तक पहुँचे। कुछ लोगों का मैं रिलेशनशिप का मैसेज देना चाहूँगी। कुछ लोग जो रिलेशनशिप में रिसेंटली आए हैं, और कुछ लोग जो नए रिलेशनशिप्स में हैं। ठीक है, ये सोलमेट, सोल ग्रुप कनेक्शंस हो सकता है, जिसमें कि ये बहुत आपको कुछ अलग सा दिखता होगा रिलेशनशिप में। हर वक्त जो है एक मटेरियल गेन के लिए रिश्ते नहीं होते हैं। कुछ रिश्ते जो होते हैं मटेरियल गेन या और जो भी पर्सनल सेल्फिश रीज़न से नहीं होते हैं। कुछ रिश्ते जो होते हैं वो मिस्टिकल होते हैं।
जो ऊपर वाले की तरफ से होते हैं। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन मुझे आते हुए दिख रहा है आपकी ओर, जो कि नियति की तरफ से है व्यूअर्स, इस प्रकार से है। कुछ लोगों का मैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप देख रही हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनका भी, कुछ लोगों का मैं कोलैबोरेशंस देख रही हूँ। और लोग जो है आप की ओर आते हुए मैं लोगों को देख रही हूँ, चाहे वो बिजनेस हो, कोलैबोरेशन हो, आपकी मदद हो, या एक रिश्ता, अगर आप रिश्ते में जाना चाहते हैं। जी हाँ, मैनिफेस्टेशंस। तो जो भी आपने ख्वाहिश की, चाहे वो रिश्ते को लेके, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर के, या कुछ भी आपकी जो भावनाएं, जो इमोशनल खालीपन, जो भावनाओं से जो अधूरा, जो आपने अपने आप को बिखरा हुआ देखा, जो लोगों ने आपको नहीं समझा, वो सारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं अब पूरा होते हुए मैं देख रही हूँ। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस वक्त जो है आपको सकारात्मक रहना है, ठीक है। और जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको जो है कम्युनिकेट करना है, ठीक है, आपको चुप नहीं रहना है। और इसकी तैयारी करने का समय आ चुका है, आप तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं हर तरीके से, चाहे रिश्ते हों, चाहे वो बहुत बड़ा काम हो। अब जीवन से आपके चैलेंजेस ईश्वर हटा रहे हैं, चैलेंजेस ख़त्म हो रही हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी भी आपके जीवन में एक व्यक्ति है जो कि आपके चरित्र को लेकर के पीछे लगा हुआ है या लगी हुई है, या कुछ लोग हैं जो अभी भी आपको लेकर के गंध ढूंढना चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, या कोई एक्चुअली में जेन्युइनली आप पे स्पाई कर रहा है। ऐसी सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, एक जनरल रीडिंग है, हर एक के पीछे तो कोई होगा नहीं। अगर आपको आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपको लगता है कि आपका लाइफ इस तरीके से रहा है, बहुत चैलेंजिंग रहा है, काफ़ी लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, तो जी हाँ, ये जो अंश है रीडिंग का, ये आपके लिए है कि यहाँ अभी भी कोई आपके ऊपर जासूसी कर रहा है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, या किसी रिश्ते में हो सकते हैं, या कुछ लोग जो आपके आसपास अभी भी आप पे नज़रें बनाए हुए हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है, तो कुछ आपके प्रति उनको कुछ चाहिए, इस प्रकार की फीलिंग आ रही है। ऑब्सेस्ड है, हालांकि आपने कोई एक्सेस नहीं दिया है उन लोगों को, और उन लोगों की जो हरकतें हैं बहुत ड्रामेटिक होती जा रही हैं, पर आप उनके इंटॉक्सिकेटेड बिहेवियर पे आप पे असर नहीं हो रहा है, बिकॉज मुझे आप बहुत ही मशरूफ़ दिखते हैं। यू आर सो एंगेज्ड इन योर वर्क, इन योर लाइफ, दैट यू आर नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू एनी ड्रामेटिक और ड्रेनिंग काइंड ऑफ पीपल और द एनर्जी अराउंड। कहने का मतलब यह है कि आप जो है किसी भी बातों का इन नेगेटिविटी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका मैसेज यही आ रहा है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर, अपने कार्य पे फोकस करना है, बट हाँ, आपको अलर्ट रहना है, बिकॉज लोगों का एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके आसपास, बिकॉज यू आर फोकस्ड। आप बहुत हाई वाइब पे हैं, और हाई वाइब ही रखना है, पॉजिटिव वाइब पे हैं, एंड यू आर समबडी हु इज़ गुड। लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से है। एंड कुछ लोग चाहते हैं कि आपको बुली करें, आपको नीचा दिखाएं, कुछ सेंस ऑफ कंपटीशन है लोगों को आपसे, तो आपको उस कंपटीशन में नहीं आना है। लेट देम नो डाई इन द कंपटीशन, डोंट गेट बॉदर्ड, ठीक है। आपका जो काम है, आप अपने रोशनी में आप रहें, ठीक है, अपने रोशनी, अपने पावर में रहें। जो ईश्वर ने आपको कार्य दिया है, जो आपको लगता है कि आपको जो कार्य करना है, दुनिया में आप आए हैं, जो आपका मकसद है, उस काम में आप लग जाएं, ठीक है। आपको इन सब लोगों से, जिन लोगों का सोल ग्रोथ नहीं हुआ है, जिन लोगों को अभी भी बहुत टाइम लगेगा, समय लगेगा उस लेवल पे आने के लिए जिस लेवल पे आप आ चुके हैं, तो अब इन लोगों का जो है, इन लोगों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज आ रहा है आपके लिए कि एक्शन लें, क्योंकि बहुत बड़े और खुशनुमा बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। बहुत ही जल्द, कुछ महीनों में आप खुद देखेंगे, और आपसे कहा जा रहा है कि आप तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। बहुत बड़ा और बिग चेंजेस आ रहा है ईश्वर की कृपा से, डिवाइन की कृपा से।
एंड ऑलमाइटी कृपा से एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमेजिंग आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। और उसको हैंडल करने के लिए आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। इस वक्त आपको यही मैसेज आ रहा है कि अपने इमोशंस को आपको बहुत बैलेंस तरीके से लेके जाना है, ओवरवेल्म नहीं होना है, ठीक है। एंड जो भी है ओवरवेल्म नहीं होना है, और अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखनी है और ड्रेन नहीं होने देना है अपने आप को। एक अच्छा हेल्दी रूटीन आपको फॉलो करना है, अभी से फॉलो करना है, जिसमें कि आप अपने हेल्थ को आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ को भी ध्यान देना है। चाहे वो आप यू शुड इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि आप फिजिकल फिटनेस पे आप ध्यान दें, चाहे आप उसके लिए योगा करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, जिस भी प्रकार से अपने आप को ना योर बॉडी शुड मूव, ठीक है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन हो, एक एनर्जी स्टकअप नहीं रहे, इस प्रकार से आ रहा है। स्टकअप नहीं रहना है, अभी जो है एक्शन का समय आ चुका है। जी हाँ, आप ये लास्ट मतलब ये जो स्ट्रगल है आपका, ये लास्ट ही है, ये ख़त्म हो रहा है। एंड आप कुछ नए चांद पे कुछ नया देखेंगे, और फुल मून में जो है कुछ जो आपकी जीवन का बहुत बड़ा स्ट्रगल है वो मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। उसके बारे में कुछ न्यूज़ मिल सकती है फुल मून के दौरान आपको, इस प्रकार से है, कुछ नया स्टार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है ये चैलेंजेस ख़त्म होने का, इस प्रकार से है। और आपको इस वक्त ये एडवाइस आ रही है कि आप उस स्टकअप एनर्जी से, उस नकारात्मक एनर्जी से अब हटें, ठीक है। आशावादी आपको होना है, और ठीक है। और जी हाँ, 2 ऑफ वैन से मैं देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। वाओ, यू आर स्ट्रेट अवे हेडिंग फॉर अबंडेंस, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है। मतलब अर्श से, मतलब फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, मतलब कुछ जो बहुत ही अलग प्रकार का मैं देख रही हूँ। आई मीन कुछ ना होने से सब कुछ से सब कुछ हो जाना, अंडरस्टैंडिंग, मतलब अभी कुछ नहीं है और अचानक से सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार के आपने कुछ प्लानिंग की है, उसको मैं हकीकत में तब्दील होते हुए देख रही हूँ। और जी हाँ, मैंने एंजल का मैसेज पहले कहा था आपसे, और एंजल खुद आ चुके हैं और जो आपको हीलिंग दे रहे हैं, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। एंजलिक कार्ड खुद आ गया है, देखिए, वी हैव फाउंड योर इनर पीस, मतलब आपने जो है अपना इनर पीस आपने जो है पा लिया कहीं ना कहीं से, ठीक है। और अभी सब रिश्ते आपके जो है सुधरेंगे, जो भी आपने चाहा है वो पूरा होगा, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं सभी मुश्किलों को आप ओवरकम कर रहे हैं। और आपको जो है आपके पावर में आना है, और यही मैसेज है कि आपको अपनी पावर में आना है, अपनी पावर को पहचानना है। इस वक्त काफ़ी सारे लोगों की नज़रें हैं आपके ऊपर कि आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है, एक डिवाइन शक्तियों का आपके ऊपर जो है कृपा है, और आप एक बहुत एंजलिक हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। और आप जो है एक लीप ऑफ फेथ आपसे कहा जा रहा है मैसेज द्वारा कि अब आप जो है रुके नहीं, किसी चीज़ को लेके रुके नहीं, आप मूव ऑन करें, एक लीप ऑफ फेथ लें, एक स्टेप लें, जिससे आपका जीवन पूरा बदल सकता है। जी हाँ, और मैं जानती हूँ कि आप बहुत थक चुके हैं, धोखा, इल्यूजन, काफ़ी भ्रम में रहे हैं, लेकिन अब आपके लाइफ में मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ। आपकी जो काबिलियत है वो लोग देखेंगे, ठीक है, जो आप देख रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सिचुएशन रिजॉल्व हो गई है, ये आप मान लें, ये दिव्य शक्तियों का कहना है। और ठीक है, एक्शंस लें,
अब आप काम देखेंगे कि काम आपका हो रहा है, इस प्रकार से मैसेज आ रहा है। और जो भी डर है ना, उस डर को हटा दें। डर है आपको, डर को हटा दें और अंतर मन का सुनते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए मैं एक अच्छा रिलेशनशिप देख रही हूँ आपके लिए आते हुए, अच्छे अलाइंसेस, कोलैबोरेशंस देख रही हूँ आपके लिए आते हुए। कुछ नवंबर में बहुत ही अच्छा आप देखेंगे, ठीक है। आने वाले मार्च और अप्रैल में, आने वाले 1 साल के भीतर कुछ बड़ा आप देखेंगे अपने लाइफ में। एंड मुझे आप काफ़ी लोग एक रिश्ते से मूव ऑन होते हुए नज़र आते हैं, और जो रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा, जिसमें आपको रिग्रेट है, जिसमें आप रुक जाते हैं, तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपको जो है मूव ऑन करना है। आप मूव ऑन करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। क्योंकि इस रिश्ते में आप पड़ेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे। आपको जो आज़ादी चाहिए, जो आपने काम सोचा है, सोल पर्पस या लाइफ पर्पस या जो भी आपने जीवन में सोचा वो आप नहीं कर पाएंगे, और आपका दिल टूटेगा। अगर कोई सालों के टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो आपको निकल जाना है, बिकॉज आप अपने एनर्जी में नहीं आएंगे। एक स्ट्रॉन्ग चैनल्ड मैसेज है। जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं सालों के और बार बार मौका दे रहे हैं, उनके लिए, अगर आपको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक अच्छी फैमिली चाहिए, अगर जो भी आपको अच्छा चाहिए, सी फैमिली एक इंसान से ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एज अ हस्बैंड वाइफ, आपका सोल ग्रुप, आपका ग्रुप, कम्युनिटी, जिनको अभी आप अपना समझे, आपके अच्छे दोस्त, हाँ। और कुछ लोगों के लिए वाकई में एक अच्छा पार्टनर, मेल फीमेल, जो लोग सालों के टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, जो लोग सेपरेशन के वर्ज में आ चुके हैं, या जो लोग सोच रहे हैं, या जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो बीत गई सो बात गई। अब आपको जो है डिसीजन लेना है, ठीक है। यही एंजल्स का मैसेज है कि हिम्मत बनाएं, और जो आपने चाहा है वो आपको ईश्वर दे रहे हैं। एक स्टार की एनर्जी है, आपको होपफुल रहना है, वो आपको मिल रहा है, ठीक है। स्टार सीड, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस पृथ्वी पे भेजा गया है कि आप जो है अपने द्वारा दूसरों को इंस्पायर करें, प्रोत्साहित करें। कैसे करते हैं? एक रोशनी की तरह, एक मदद करके, कि किसी भी कार्य में जो है ईश्वर की बनाई हुई पृथ्वी के काम आए, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, कैसे भी हो। और बहुत ही जल्द जो है सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। यू कैन सी इट इन दी अक्टूबर, या बहुत ही जल्द, एनी टाइम, ठीक है। और इस सेलिब्रेशन के लिए आपको जो है काफ़ी स्ट्रेंथ, मतलब ओवरवेलमिंग हो सकता है, ठीक है। भावनाओं को आपको बैलेंस करना पड़ सकता है। कुछ सेलिब्रेशंस आ रही हैं, और इससे मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है। और चलते चलते हम साईं बाबा जी के डेक से आपके लिए एडवाइस लेंगे, ठीक है। सर्व द नीडी, मैंने कहा था ना आपसे, तो सेवा और चैरिटी आपको करनी है, ठीक है। इससे आपको जो है सुकून मिलेगा, आपके सोल ग्रोथ होगा, इस प्रकार से आ रहा है। ईश्वर का शुक्र अदा करना है, डिवाइन का, अल्लाह का जो है शुक्र अदा करना है, और जो है प्रेयर्स करनी है आपको डेली, ठीक है। और अपने मन को शांत रखना है। आई होप यू लाइक माई रीडिंग व्यूअर्स। अपना ख्याल रखें, दूसरों की मदद करें और खुश रहें। जय हिंद।